हेलो बच्चों, आप लोग अच्छे हैं? मेहनत करते रहिए। पढ़ाई में सबसे ज़रूरी है कांस्टेंट, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी आप रखिए पढ़ाई में, तभी अच्छा कर पाइएगा। ओके। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। एनसीईआरटी का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर रखे हैं, कुछ ही क्वेश्चन बचा हुआ है। और बीच बीच में देखिए मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ रखा हूँ, वो थ्योरी से रिलेटेड है। तो थ्योरी वाला आपको वीडियो में मिल जाएगा। पहले जिस जैसे वीवीटी से रिलेटेड है, लिगैंड क्या होता है, लिगैंड का क्लासिफिकेशन, वो सब मिल जाएगा। जो एप्लीकेशन बेस्ड है वही केवल मैं करा रहा हूँ। तो आज की क्लास में देखेंगे 9.19 क्वेश्चन और 20 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है कि दिस कॉम्प्लेक्स CrNH363 प्लस इज पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। ये पैरामैग्नेटिक है बट निकेल कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक। इसको किस बेसिस पर हम लोग एक्सप्लेन करेंगे? वीवीटी के बेसिस पर करेंगे। किसके बेसिस पे करेंगे? वीवीटी के बेसिस पर। देखिए मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक है और निकेल का कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक है। कैसे है ये कॉम्प्लेक्स? देखिए पैरामैग्नेटिक है, कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे तो पहले आपको कोऑर्डिनेशन नंबर जानना है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है। यहाँ देखिए लिगेंड कितना है? 6 है, मोनोडेंटेड लिगेंड। और NH3 किस टाइप का लिगेंड है? NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। NH3 किस टाइप का लिगेंड है? NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसमें। D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन मीन्स जानते हैं आप लोग, इसमें 3D 4s 4p ये सब ऑर्बिटल मिक्स होगा। कौन कौन सा ऑर्बिटल मिक्स होगा? 3D 4s 4p ये सब मिक्स होगा। ओके, आप जान रहे हैं ये सब, डाउट नहीं है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 24 होता है क्रोमियम का, 24। ऑक्सीडेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स में कितना है? ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे x प्लस इसका कितना हो गया? 6 इंटू 0 इक्वल टू +3। x इक्वल टू 3 आ रहा है। x का वैल्यू कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। अब हम लोग वीवीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस पे अप्लाई करने जा रहे हैं। ये बेसिक जब जान लिए आप, तब कौन सा अप्लाई करेंगे इस पर? इस पर वीवीटी अप्लाई करने जा रहा हूँ। क्रोमियम 24 कैसे लिखते हैं? आर्गन 18 4s2 3d 5 4s1 होता है, 3d 5 एक्सेप्शनल केस है, 4p 0। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा? D2sp3। ये कौन सा हाइब्रिडाइजेशन इसमें होगा? D2sp3 होगा। देखिए Cr 3 प्लस में है, यहाँ पर Cr किस में है? 3 प्लस में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर होगा, 2 यहाँ से बाहर होगा, तो ये हो जाएगा 3d3 4s0 4p0। 3d3 है। देखिए 2 इनर d मुझे खाली चाहिए था, वो पहले से खाली है। यहाँ 3d3 है, 1 2 3 3d3 है। 4s देखिए 4s पहले से खाली है, 4p भी पहले से खाली है। ओके, अब मुझे हाइब्रिडाइजेशन के लिए 2d चाहिए था। d का कितना चाहिए था? 2। ये देखिए पहले से खाली है, ये इसके साथ मिक्स हो जाएगा। ये वाला d 2 घर जो खाली है ये सब मिक्स हो जाएगा। मिक्स होकर दीज आर intermixed to give hybrid orbital। इंटरमिक्स्ड होकर ये क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल प्रोड्यूस करेगा। और Cr3 प्लस में इस तरह से देखिए बनेगा। ये तीनों बच गया, 3d3 और ये सब हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 2 3 6d2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन कर रहा है। इसमें लिगेंड, इसमें देखिए अब लिगेंड यहाँ पर 6NH3 लिगेंड आकर इसमें अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? फील कर देगा। सब में इलेक्ट्रॉन फील कर देगा। आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। n इक्वल टू कितना है? 3 है।
n इक्वल टू कितना है 3 है, मीन्स दीज आर पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ से हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट भी निकाल सकते हैं। ओके, मे भी आप कॉपी देखिए, मैं सारे कॉन्सेप्ट के साथ, मैं कोई भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ पूरा कॉन्सेप्ट के साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। मे भी कॉपी कर रहे होंगे आप। अब इस कॉम्प्लेक्स में देखिए, हम मैग्नेटिक मोमेंट ज़रूरत तो नहीं है, बट हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट तक फाइंड आउट कर सकते हैं। यदि इसी कॉम्प्लेक्स में बोलता मैग्नेटिक मोमेंट निकालने, in this complex 3 unpaired electron, in this complex 3 unpaired electron contain in Cr3 plus ion, Cr3 plus ion, therefore it is पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, n इक्वल टू 3 है, तो हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इक्वल टू n इंटू n प्लस 2 रूट अंडर bm, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। n का वैल्यू यहाँ 3 रखिए, 3 प्लस 2, ये हो गया 3 इंटू 5, 15 आ रहा है, तो ये 16 रहता तो 4 आ जाता। 3.9 bm, 3.9 bm, ये कितना आ रहा है 3.9 bm आ रहा है। ओके, समझ पा रहे हैं? बिल्कुल डाउट नहीं है, आप कॉपी कर लीजिए इसको। तो फर्स्ट वाले में देखिए पता चल गया ये पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स क्यों है, पता चल गया। अब दूसरे वाले में हम देखेंगे वो डायमैग्नेटिक क्यों है, वो भी VBT से एक्सप्लेन होगा। तो दूसरा क्वेश्चन NiCN4 है, ये कॉपी कर लिए होंगे। देखिए दूसरा जो पार्ट है इसका NiCN4 है, NiCN4 2-, ये कॉम्प्लेक्स बोल रहा है डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। क्यों डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, एक्सप्लेन कीजिए इसको, ये कैसे डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। ये कॉम्प्लेक्स किस टाइप का है, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है। डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स है, कैसे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। CN माइनस किस टाइप का लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। CN माइनस किस टाइप का है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कोऑर्डिनेशन नंबर जब 4 रहता है तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये क्या बनाएगा, DsP2, इसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा, इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कैसा ये होगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा। ओके, इसको हम दिखाएंगे, इसी से पता चल जाएगा। ये सब VBT के बेसिस पर, ये कहाँ से हम कर रहे हैं, VBT के बेसिस पर कर रहे हैं, इसी से पता चल जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स डायमैग्नेटिक कैसे है। ओके, तो देखिए मैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, निकेल का पता है आपको, निकेल का कितना होता है 28 होता है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से आप निकाल सकते हैं, निकेल का X प्लस 4 इंटू -1 इक्वल टू -2, x माइनस 4 इक्वल टू -2, x इक्वल टू कितना आ गया +2, x का वैल्यू कितना आ गया +2 आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 आ रहा है। तो अब मैं इसी के बेसिस पर आगे देखिए मूव कर रहा हूँ। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन दिखाना है, इसमें आपको स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए निकेल आर्गन 18 4s2 3d8 4p0 Ni2 यहाँ से बाहर होगा, ये बच जाएगा 3d8 4s0 4p0।
ओके। 3D8 कैसे, 3D8 को कैसे दिखाएंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 3D8 हो गया। 4S पहले से खाली है, 4P भी देखिए पहले से खाली है, 4P पहले से खाली है। अब आप देख रहे हैं कि एक घर डी का मुझे चाहिए, यहाँ देखिए एक इनर डी यूज कर रहा है, तो यहाँ पॉसिबिलिटी है स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, उसको अंदर शिफ्ट कर देगा, इसको अंदर शिफ्ट कर देगा। 3D8 Ni2 प्लस 3D8 देखिए इस तरह से आ गया, एक डी खाली करा दिया। 3D8 का क्या हो गया, एक घर खाली हो गया, 3D8 का एक घर खाली हो गया। 4S पहले से खाली है, 4S 0, 4P भी देखिए खाली है, 4P 0, ओके। अब ये सारे मिक्स हो जाएगा, P का 2 ही घर चाहिए, ये सब मिक्स होकर इंटरमिक्स्ड होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। दीज आर intermixed to give hybrid orbital, ये सब इंटरमिक्स्ड होकर क्या बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। ये सारे इंटरमिक्स्ड हो जाएगा और देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन करेगा। ये निकेल 2 प्लस 3D8 ये देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएगा। क्या बनाएगा ये, 4DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब इसमें आकर लिगेंड अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। लिगेंड क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। आप इसको कॉपी कीजिए, फिर मिटा के देखिए। मैं पूरा बोर्ड छोड़ रहा हूँ, आप अच्छे से दिख रहा होगा आपको। इसको ऊपर मैं लिखने जा रहा हूँ, इसी को देखिए ऊपर, मैं इसी चीज़ को ऊपर लिख रहा हूँ। निकेल CN4 इस कॉम्प्लेक्स में 3D8 इस तरह से है, 4Cn माइनस, सब में इलेक्ट्रॉन फिल कर देगा। 4Cn माइनस, सब में इलेक्ट्रॉन क्या किया, फिल कर दिया। अब आप यहाँ देख रहे हैं 3D8 में सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहेगा तो इस कॉम्प्लेक्स को हम लोग क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। क्या कहेंगे, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। कैसे लिखेंगे, इन दिस कॉम्प्लेक्स, या इस तरह से लिख सकते हैं हम, कॉम्प्लेक्स भी लिख सकते हैं, NiCN4 2 माइनस निकेल 2 प्लस आयन in NiCN4 2 plus complex, nickel 2 plus ion, in nickel 2 plus ion, all the electrons are paired. All the electrons are paired. Therefore, this complex is diamagnetic complex. Therefore, this complex is diamagnetic complex. ये कैसा होगा, डायमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स होगा। देखिए आगे भी कलर पे क्वेश्चन पूछा है, जहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ कलर्ड होगा, जहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वहाँ कलर्ड नहीं होगा। इसको कॉपी कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए, 20 नंबर क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ट्वेंटी नंबर क्वेश्चन है, ए सॉल्यूशन ऑफ निकेल 2 प्लस इज ग्रीन बट
कलरलेस। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, 20 नंबर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। ये कॉम्प्लेक्स जो है NiCN4 ये कलरलेस है, इज कलरलेस। अभी आपने VBT देखा, इस कॉम्प्लेक्स में क्या है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड है। यहाँ पर जब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो विजिबल रेंज का रेडिएशन लेके आगे जंप नहीं कर सकता है। तो लिखेंगे इन दिस कॉम्प्लेक्स, देखिए 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर मैं बता रहा हूँ, बोल रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में दिस कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस, दिस कॉम्प्लेक्स इज कलरलेस। वाई in this complex, in CN4 2 minus complex, all the electrons are paired, therefore it is colorless complex, therefore it is colorless complex। 20 नंबर क्वेश्चन भी 19 से रिलेटेड है। NiCN4 कलरलेस कॉम्प्लेक्स क्यों हो गया, इसमें मेटल का जो कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है, इसलिए वो कलरलेस हो गया। बट NiH2O6 2 plus NiH2O6 2 plus nickel 2 plus ion has unpaired electrons, therefore this complex has green color, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ये ग्रीन कलर, ये कलर शो कर रहा है। ओके, VBT पर इस क्वेश्चन को हम लोग CFT पर भी एक्सप्लेन, CFT के बेसिस पर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। दोनों CFT और VBT दोनों के बेसिस पर इस टाइप का क्वेश्चन एक्सप्लेन होगा। ओके, समझ पा रहे हैं आप, बिल्कुल समझ गए होंगे। इस पार्ट को कॉपी कर लीजिए। देखिए अब जो क्वेश्चन कुछ बचा हुआ है आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, जो डाउटर रहता है आप कमेंट वगैरह कीजिए, यदि आपको लगेगा कि ज़रूरत है तो मैं उस क्वेश्चन को करा दूंगा। अदरवाइज बहुत मैंने इतने सारे क्वेश्चन आपको करा रखा है कि आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन NCERT या किसी भी एग्ज़ाम का सॉल्व हो जाएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बच्चों।